नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। ₹51 का स्टॉक हो चुका है, 7% की रैली और 44 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में ही। आईडीबीआई बैंक एक अच्छी रिकवरी पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और निफ्टी फिफ्टी में गिरावट के बाद जितनी गिरावट यहाँ पर हुई थी उससे तेजी से रिकवरी की उम्मीद है। कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है? रिसेंटली वेदांता ने 1,000 करोड़ रुपए का लोन यहाँ से रेज किया है, तो उसकी भी चर्चा काफी है बाजार में। उससे ना सिर्फ आईडीबीआई को फायदा होगा, बल्कि साथ में वेदांता के इन्वेस्टर्स को भी काफी मुनाफा होने वाला है। क्या है पूरी खबर, कितना मुनाफा आपको यहाँ पर हो सकता है, और बाजार में जिस रिकवरी की उम्मीद थी वो जब चल रही हो, तो आईडीबीआई में पैसा लगाना कितना मुनाफे वाला साबित हो सकता है। बात करेंगे इस बारे में टारगेट की भी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो आईडीबीआई बैंक एक बेहतरीन बैंक है, और खबरों में अगर रहता है, लगातार खबरों में रहता है। अभी अगर आप देखें तो बाजार में रिकवरी है, और बैंकिंग स्टॉक्स आर ऑन द शाइनिंग टर्न। निफ्टी बैंक में काफी अच्छी रिकवरी, 1000 पॉइंट्स आज भी उछला है आपका बाजार। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी 0.7% की रैली देखने को मिली है। स्मॉल कैप और लार्ज कैप में, स्मॉल कैप और मिड कैप में, सॉरी, तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों थोड़े दबाव में जरूर है, बट लार्ज कैप इज ऑन द राइजिंग। अभी आप देखें जिन स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट हुई थी, बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक बैंक हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम हो गया, इन स्टॉक्स में काफी गिरावट हुई थी। और बाजार में जब रिकवरी है तो इनमें ही सबसे तेजी से रिकवरी भी है। वहीं पर आईडीबीआई बैंक की अगर आप बात करें, आईडीबीआई बैंक में भी उतनी ही तेजी से गिरावट यहाँ पर हुई थी। सपोर्ट मेंटेन किया था स्टॉक ने, और यहाँ से अब रिकवरी की उम्मीद जारी है। ₹50 का जो एक मार्क था वो अटेन कर लिया है फाइनली स्टॉक ने, और यहाँ से शुरुआत हो सकती है एक लंबी रैली की। देखिए सबसे पहले सपोर्ट कहाँ पर है आपका, ₹46 का आपका सपोर्ट है। यहाँ पे स्टॉक अच्छा है, जोन में है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद आपको करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस तरह की ट्रैजेक्टरी में है, लगातार 3 हफ्तों की रैली की शुरुआत है। जो जिंक्स था वो भी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाजार में अब यहाँ पर एक अच्छी रैली, एक अच्छी रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो ये कि बाजार बहुत शार्प रिकवरी में है, और शार्प रिकवरी जब भी बाजार में होती है, दैट्स अ साइन कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक है। ठीक है, अगर ये थोड़ा साइड में चलता है दैट वुड बी ओके, बट अगर ये शार्प रिकवरी कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉशियस रहना है। बहरहाल जहां तक बात आईडीबीआई की है, तो आईडीबीआई में खबरें अच्छी हैं, तो यहाँ पर शुरुआत भी अच्छी होगी। 46 का सपोर्ट लेकर के आपको खरीदारी करनी है, और जो पहला टारगेट आपको मिलेगा दैट इज अराउंड ₹62 का। सेकंड टारगेट इज अराउंड ₹65 के आसपास का। आपको वही एक सिमिलर टारगेट है, 60 to 65 रुपीज के आसपास का आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा। लेट मी मार्क दैट फर्स्ट, यहाँ पर है आपका पहला टारगेट ₹65 के आसपास का। जहां तक बात रही स्टॉक की, देखिए खबरें हैं, ऐसा नहीं कि बैंक में खबरें नहीं है। अभी भी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के चर्चा जारी है। इस फाइनेंशियल ईयर में तो शायद ना हो पाए, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आईडीबीआई को सेल आउट किया जाएगा। ओमिक्रॉन का खतरा रिसेंटली बढ़ा है, इस वजह से लॉकडाउन की ओर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, और जब भी लॉकडाउन होगा तो गवर्नमेंट जो बैंकिंग सेक्टर है आपके, और मेनली जो पीएसबीज होते हैं आपके, उनमें आपको मुनाफा बनता है। जैसा आईडीबीआई बैंक है आपका, इनमें आपको मुनाफा ज्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। अभी के लिए अगर आप बात करो तो कंपनी में परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत अच्छे रेशियो में है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और जो एक बड़ी हर्डल रहती है किसी भी सरकारी बैंक में, वो है एनपीए की। आईडीबीआई बैंक एनपीए की अगर आप बात करो तो 1.62% के आसपास का नेट एनपीए है। ग्रॉस एनपीए इज ऑन द हायर साइड, अगर आप बात करो 21% के आसपास का ग्रॉस एनपीए है, बट स्टिल नेट एनपीए आपका काफी मैनेजेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रॉस एनपीए लगातार बिड आउट कर रही है, बेच रही है, और इसी वजह से आईडीबीआई बैंक का जो एक रैली थी, पिछली बार की जो रैली थी, वो काफी अच्छी आई थी। दोबारा से उसी रैली को रिपीट करेगा ये स्टॉक आपका। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलना है, स्टॉक अच्छे जोन में है और मोमेंटम में है, मोमेंटम चेज करने वाली बात है। सेकंड टारगेट इज अराउंड ₹75 का है, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलो, स्टॉक अच्छे जोन में है। यहाँ तक बात रही आरएसआई की, 55 का आपका आरएसआई है। एंड अगर आप मैकडी की बात करो, मैकडी आपका न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में। हिस्टोग्राम अभी आपके डाउन साइड पर जरूर है, बट एक ग्रीन हिस्टोग्राम आया है, जिसका मतलब है कि यहाँ से खरीदारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और हाइयर साइड पे खरीदारी है, यानी कि अच्छे वॉल्यूम में खरीदारी यहाँ पर चालू है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी आपको भी करनी चाहिए। एंड यहीं पर मैं अगर आपको डेली चार्ट पैटर्न दिखा दूं, तो डेली चार्ट पैटर्न भी आपको देखिए कि रीजन क्या है उसके पीछे। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बनने स्टार्ट हो चुके हैं। मैकडी के बाद आरएसआई की बात हो तो आरएसआई भी आपका 58 का हो चुका है, स्ट्रांगली बुल रन में, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और एक अच्छा रिकवरी पैटर्न बन चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो डेली चार्ट पैटर्न में 9 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है, और इसके बाद आपका बुल रन स्टार्ट हो जाता है।
है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी का चार्ट पैटर्न बन चुका है। दोबारा से वीकली चार्ट पैटर्न पर आ गए हैं एंड जो अपना टारगेट है मैंने दोबारा मार्क कर दिया है यहाँ पे, तो आप याद रख सके। अब 2-3 चीजों के बारे में ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर टारगेट मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल खरीदारी करनी है। अब खरीदारी करने के पीछे मेरे 2 बड़े कारण है। पहला रीजन है कि आईडीबीआई बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल आउट कर रही है, एक अच्छी पोजीशन में है। अगर आप देखें फंडामेंटल्स की बात करें तो 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, 567 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। बहुत अच्छी जर्नी है। मार्जिन में थोड़ी गिरावट हुई थी इस बार के क्वार्टर में, उसके पीछे कई बड़े कारण थे। आरबीआई का मॉनिटोरियम हो गया या फिर आरबीआई ने कई सारी नई गाइडलाइंस जारी की थी, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी। बट दैट्स फाइन, सभी बैंक्स को फेस करना पड़ा था, तो आरबीआई बैंक पीछे नहीं था उसमें, तो ठीक है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कंपनी एक अच्छी पोजीशन में है, एनपीए कम है, तो ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग। और गवर्नमेंट अगर बेचने का फैसला ले रही है, आरबीआई मान गई है, तो यहाँ पर जल्द ही आज का बिड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो खबर पक्की है, वो खबर अच्छी है, तो उसकी वजह से आईडीबीआई में खरीदारी करनी है। दूसरी खबर ये है कि इस समय भी अगर आप देखें तो वेदांता ने 1000 करोड़ का लोन यहाँ पर आईडीबीआई बैंक और केनरा बैंक से लिया है लास्ट वीक में 3 साल के लिए, और 7.5% 7.68% के आसपास का रिपे एग्जिस्टिंग डेब्ट एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज 7.68% पर लिया है इन्होंने। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2024 तक की डेट है यहाँ पे, और 500 करोड़ ईच बैंक से इन्होंने लिया है। अभी अगर आप देखो तो इस समय भी आईडीबीआई बैंक इज इन अ पोजीशन कि ये लोन लैंड आउट कर पा रहा है। स्टॉक में अगर आप बात करो तो कंपनी के पास काम होना चाहिए, एंड आईडीबीआई के पास बड़े काम है, आईडीबीआई के पास पैसा है टू लैंड आउट। इस समय पर भी जब बहुत सारे सरकारी बैंक दबाव में है, यस बैंक आप देखिए कि वो रिकवर ही नहीं कर पाया। आईडीबीआई में सिमिलर प्रॉब्लम थी बट इट हैज रिकवर्ड अ लॉट, और इसीलिए यहाँ पर मेरी खरीदारी करने की लगातार सलाह है आपको। ठीक है, तो खरीदारी बिल्कुल करने के चलना है यहाँ पे। उसके पीछे कई कारण है, जैसे लोन भी है और इसमें खुद को भी बेच रही है सरकार इसमें, तो इसका भी एक बड़ा फायदा आपको मिलेगा। जहां तक बात रही बाजार की, देखो बाजार एक शार्प रिकवरी में है, एक अच्छी रिकवरी है, और निफ्टी 50 में अगर आप देखते हो तो वो चीज आपको यहाँ पर दिखाई देती है चार्ट पर में। कुछ पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है यहाँ पे। कौन कौन से पॉइंट है भैया? पहला पॉइंट है आपका ये वाला, ये है आपका सपोर्ट पॉइंट 17,000 के आसपास का, 18,150 का आपका पहला हर्डल होगा यहाँ पे। लेट्स सी किस तरह से चलता है बाजार, बट यस शार्प रिकवरी है, और शार्प रिकवरी से धोखा नहीं खाना है। जब इस तरह की गिरावट होती है, सपोर्ट लेता है, तो मार्केट यूजुअली यहाँ पे साइडवेज ट्रैवल करता है, साइडवेज ट्रेड करता है। बट यहाँ पर जो शार्प रिकवरी है, दैट्स अ साइन कि मार्केट में बहुत ज्यादा रिकवरी है, बहुत ज्यादा रैली है, और इस रैली को धोखा नहीं खाना, अच्छे स्टॉक्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टॉक 15% 20% आपका एक दिन में बढ़ गया तो उसमें आप जाकर के पैसा लगा दो, ऐसा नहीं करना है प्लीज। ऐसी कंडीशन में आप फंस सकते हो थोड़ा सा, इसी वजह से थोड़ा सा आप संभल के चलो। मार्केट अच्छी कंडीशन में है, ये खरीदारी का साइन है। आप देखिए आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, मैकडी आपका न्यूट्रल टू बुलिश हो चुका है, तो बाजार सपोर्टिव है, बट इसको अदरवाइज नहीं लेना है। एफआईआई डीआईआई भी खरीदारी में वापस आए हैं, 1250 करोड़ के से ज्यादा की खरीदारी यहाँ पर एफआईआई ने की है, 550 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर डीआईआई ने की थी। तो बहुत अच्छी खरीदारी दोनों ही साइड से आ रही है, बिल्कुल आपको भी खरीदारी यहाँ पर करके चलना है। बाकी आप देख लीजिए 65 का पहला टारगेट, 75 का दूसरा टारगेट, लास्ट कॉल। ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।